हेलो स्टूडेंट, आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 क्लास 12। चैप्टर का नेम है आपके पास ये डिटरमिनेट। ये क्या है, एक मैट्रिक का ही बिल्कुल पार्ट है ये भी, ठीक है। तो इसको करते हैं, बहुत इजी चैप्टर है वैसे तो, ठीक है ना। तो आइए भाई, सबसे पहले मैं इसका कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट बता देता हूँ आपको। इंट्रोडक्शन सिर्फ इस एक्सरसाइज के लिए ओनली। देखिए ध्यान से, नंबर 1 पॉइंट ही ध्यान में रखना। अगर आपके पास कोई भी एक क्या है डिटरमिनेट दे रखा, तो ये क्या होगा, प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। ये साइन आपको हमेशा क्या रखना है, अपने माइंड में रखने अच्छे से, ठीक है। कौन सा एलिमेंट कहां पर होता है। अगर आपके पास ये 3/3 का है, अगेन अगर आपके पास ये 2/2 का है, तो ये होगा प्लस, ये माइनस, तो ये प्लस। डेट्स इट। इसके बाद आता है नंबर 2 प्रॉपर्टी। नंबर 2 प्रॉपर्टी आती है आपके पास, एक बात और देखिए, अगर आपके पास कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स है, जैसे यही दी है आपको, ध्यान से देखना, 2 5 4 1। जब आप इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो पॉजिटिव साइन होगा, और जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ऐसा साइन होगा नेगेटिव। दैट इज क्लियर। नंबर 1 प्रॉपर्टी आती है आपके पास, नंबर 1 प्रॉपर्टी आती है कि आपके पास अगर कोई भी A1 B1 एंड C1, A2 B2 एंड C2 0 0 0, अगर कोई भी इन तीनों में रो में कोई भी एक रो 0 होता है, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। दैट्स इट। तो क्या होगी हमेशा उसकी वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू किसके अकॉर्डिंग होगी, 0 बन जाएगी। देख लीजिए, ये भी 0 है, ये भी 0, तो ये भी 0, तो सारी क्या बन जाएंगे एलिमेंट 0। यानी कि इसकी जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0। डेट इज क्लियर। थर्ड पॉइंट, वैल्यू आती है आपके पास प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी होती है आपके पास क्या, ध्यान से देखिए भाई, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B2 एंड C3 इक्वल टू का साइन। अगेन क्या है, B1 B2 B3, ये कितना आ गया आपके पास, C1 C2 C3, ये कितना आ गया आपके पास, A1 A2 B2 एंड A1 A2 एंड B2। डेट्स इट। अब आप ये देखिए, ये जो है बस इसकी क्या है, ये इंटरचेंज कर रखी है, तो तब भी ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कैसी होगी, राइट हैंड साइड होगी। बट एक चीज का ध्यान रखना, जितने भी एलिमेंट है और ये एलिमेंट बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो क्या होगा, ये वैल्यू कैसी होगी आपकी, इक्वल ही आएगी। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट फिर अगेन A1 A2 और ये कितना A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3 इक्वल टू का साइन, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3 इक्वल टू का साइन। अगर ये आपके पास एलिमेंट ऐसे रखे और ये एलिमेंट ऐसे रखे, यानी कि इंटरचेंज किए और माइनस का साइन बाहर है, तो तब इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड कैसी होगी, इक्वल होगी हमेशा। कैसी होगी, इक्वल। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है आपको इसमें, यदि आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में क्या है भाई, मान लीजिए यही है आपके पास, तो A1 A2 B1, ये कितना आ गया, A1 A2, और ये कितना हो गया आपके पास A3, A1 A2 A3, और ये B1 B2 B3। अब आप देख सकते हैं इसमें इक्वल टू क्या है, 0। ध्यान से देखिए, इसमें क्या आ रहे हैं, 2 रो जो है बिल्कुल सेम है एज इट इज, और जब सेम है ऐसी कंडीशन कहीं भी आती है डिटरमिनेंट में, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। कैसे होगी, 0। यदि आप कह लेंगे सर अगर ये कॉलम में भी हो ऐसी, बिल्कुल ऐसी होगा, तब भी क्या होगा, 0 होगा। कोई भी 2 रो या 2 कॉलम अगर इक्वल है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होगी। कितनी होगी, 0 होगी। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखिए भाई स्टूडेंट, अब एक्सरसाइज पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है फर्स्ट, मैंने अभी बताया, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू -1, माइनस का साइन जब आप इधर करेंगे तो माइनस का साइन रहता है, यहाँ क्या होगा, प्लस का, तो प्लस की वैल्यू तो आपको पता ही है। और जब यहाँ करें तो माइनस का ये रख लिया, यहाँ कितना आ गया आपके पास, माइनस का 5 इंटू कितना 4, तो ये कितना आ गया, -2 और माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया 20 से कैंसिल, कितना आ गया 18 आंसर। दैट इज क्लियर। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। देखिए भाई स्टूडेंट, क्वेश्चन है 2 का फर्स्ट पार्ट, वही अगेन
जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया कोस थीटा इंटू कोस थीटा, और जब इधर करते हैं तो क्या होता है माइनस का एक तो है ही, और ये कितना आ गया माइनस का साइन थीटा और इंटू कितना आ गया साइन थीटा। ये प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस तो कितना साइन स्क्वायर थीटा, और आपको अच्छे से जानते हैं कि इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1 आंसर। फिर अगेन जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, अगेन कितना एक्स प्लस 1। फिर अगेन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 एंड कितना x माइनस 1। अब इसके अंदर क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई, जब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा भाई, इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए तो x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का x 1 की जब आप करेंगे एज इट इज यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस का साइन। आपको फाइंड है, एक बार ऐड है एक बार सब्ट्रैक्ट, तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा प्लस का 1 माइनस का साइन अंदर के साइन को चेंज कर देगा। अब इससे ये कैंसिल भाई x से x कैंसिल और 1 1 कितना आ गया 2, तो आपको पता है यहाँ क्या बचा x की पावर 2 माइनस एक्स और 1 1 कितना आ गया आपके पास 2, डेट्स इट। ये इसका आंसर हो गया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके पास थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में क्या दिया, ए मैट्रिक्स दी है 2/2 की, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लानी है। तो पहले ये वैल्यू निकालते हैं भाई, यहाँ कितना है 2a, तो 2 इंटू कितना लिख सकते हैं 1422, तो कितना आ जाएगा 2844। अब ये आपको पता है क्या करना है इसका, अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वही काम करते हैं। कितना आ गया 8 आ जाएगा, 2 इंटू 4 और माइनस का इधर तो माइनस का 8 इंटू 4, तो कितना आ गया 8 और ये कितना हो गया 32। यहां से जब आप कैंसिल करेंगे कितना बचेगा आपके पास, ये 24। दैट इज क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अब क्या करते हैं भाई, इसके आंसर कितना है माइनस का 24। अब आप ये देखिए इसमें क्या करना है, अब 4a की वैल्यू निकाल, तो सबसे पहले a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो a की वैल्यू निकालने की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करिए 2 1 जा 2 और यहाँ करेंगे कितना 8, तो कितना आ गया 2 माइनस कितना आ गया 8, कितना बचा 6 माइनस के। अब इसके लिए तो ली थी हमने लेफ्ट हैंड साइड, अब क्या रहेंगे राइट हैंड साइड। कितना आ गया 4 इंटू मॉडुलस, तो a इंटू कितना माइनस 6 इक्वल टू माइनस के 24 आंसर। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये भी आंसर क्या होगा आपका सेम ही होगा, करेक्ट। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया है ए मैट्रिक्स दी है 3/3 की, सो डैट करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए मैंने आपको बताया था अगर किसी भी रो में 2 0 आ रहे हैं तो सिर्फ आपके पास मैट्रिक्स यही बचेगी। जैसे सबसे पहले मैं ए मॉडुलस की वैल्यू निकालता हूं, तो आपको फाइंड है कि मैंने क्या लिया 1 लिया, तो आपकी वैल्यू ये भी कैंसिल हो जाएगी और ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी कैंसिल, तो आपके पास मैट्रिक्स बचेगी 1 0 एंड 4। अब इसकी मल्टीप्लाई जब आप करेंगे 4 और जब इधर करेंगे 0, तो कितना आ गया आपके पास a मॉडुलस की वैल्यू 4 आ गई, दैट इज। अब क्या करना है, अब 3a की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले, तो 3 ये वैल्यू है और यहाँ कितना है 1 0 1 0 1 2 0 0 एंड 4। 3 की मल्टीप्लाई करी तो 3 0 3 0 3 6, फिर अगेन 0 0 कितना आ गया आपके पास ये 12, डेट इज। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई तो कर ली 3a की, अब इसकी वैल्यू निकालनी, तो आपको पता 2 तो 0 है ही ऑलरेडी, जब 2 0 तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा ये वैल्यू बची, तो कितना आ गया 3 6 0 12। अब आपने इसकी मल्टीप्लाई करी कितना आ गया 36, कितना आ जाएगा 36 और ये कितना 0, तो कितना आ गया 36। तो इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की 36। अब अगेन वैल्यू किसकी निकालेंगे 27, तो आपको तो पता ही है वैल्यू कितनी है 27। तो अब आप इसमें क्या करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो अब क्या निकालें, ये वाली साइड निकालेंगे 27 मॉडुलस से। इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 27 इंटू कितना 4, तो आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया आंसर, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। भाई एक चीज देखिए, फिर अगेन ए मैट्रिक्स दी, मैंने ए की वैल्यू निकाली, सिर्फ यही पॉइंट भाग लिया, तो इससे ये भी कैंसिल हो गया और ये वैल्यू भी कैंसिल, तो आपके पास सिर्फ मैट्रिक्स बची है, इसकी वैल्यू निकालिए कितना आ गया 4। अब अगेन लिया 3a में a की वैल्यू रखी, 3 से मल्टीप्लाई करी तो आपके पास पॉइंट बना ही है। अब ये मैंने पॉइंट क्या लिया एग्जिट किया बाहर, तो ये पूरा पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल, तो मैट्रिक्स बचेगी आपके पास ये, तो ये आ गई मैट्रिक्स। अब इसके क्या करिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर 36, इसकी मल्टीप्लाई इधर कितना 0, 3 की मल्टीप्लाई फिर क्या करेंगे आपके पास 36 बचेगा, 3 की मल्टीप्लाई कितना आ गया 100 0 लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ली। अब राइट हैंड साइड में क्या किया 27 मॉडुलस a, तो वैल्यू आपके पास 180 है, आपके पास आंसर हो गया 5 है।
क्वेश्चन नंबर 5 में दिया फाइंड द वैल्यू। मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया था कि इसके जो चार्ज होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है आपको यहां से। भाई ये क्या है आपके पास R1, ये R2, ये R3, कोई भी 3 एलिमेंट क्या कर लेंगे, एग्जिट कर लेंगे, यानी कि बाहर की साइड लेंगे। तो आपके पास पता है ये हाइड किया और ये वैल्यू हाइड की, तो क्या बचा 0, -1 एंड 0। फिर अगेन क्या किया भाई, माइनस का तो साइन है यहाँ पर, माइनस का आगे और माइनस का फिर 1 भी आ गया आपके पास। तो हाइड क्या बचा, ये लाइन खत्म और ये भी। तो 0, 3 और -1 एंड 0। फिर अगेन कितना लिया, प्लस का साइन है तो माइनस का 2 एग्जिट हुआ। फिर अगेन ये लाइन हाइड की और ये लाइन, तो सिर्फ आपके पास मैट्रिक्स बची है। तो कितना आ गया आपके पास 0, 0, 3 और माइनस का कितना 5। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। भाई इसकी मल्टीप्लाई करी तो 0, इसकी मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और एक माइनस ऑलरेडी रहता है। जब आप इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं तो प्लस और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का साइन। तो आपके पास कितना हो गया, ये 0 और माइनस का कितना आ गया आपके पास 5। माइनस माइनस प्लस का 1, मल्टीप्लाई करी 0 और अगेन जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ कितना बन जाएगा प्लस का 3। फिर अगेन कितना -2, इसकी मल्टीप्लाई करी 0, ये भी कितना 0। तो सारे एलिमेंट क्या बन गए 0। यहाँ कितना बचा माइनस का 15 और प्लस का 3 और माइनस का 2। अब आपके पास कितना हुआ ये 17 और प्लस 3 कैंसिल किया, कितना बचा 14। तो ये क्वेश्चन क्या था आपके पास, फर्स्ट पॉइंट था किसका बेटा, ओनली क्या बचेगा, ये तो 0 बन गया ना। तो 0 तो यहाँ कितना बचेगा, ओनली 12 बचेगा आपके पास आंसर। अब इसके कितने पार्ट है, 4 पार्ट है, एक मैंने करा दिया। तो जब आप इसको फाइंड करेंगे, मैं करता हूं इसमें, मैंने अब की बार क्या किया, यही वाला। तो रो को मैंने क्या किया 3 बाहर लिया, तो ये वाली लाइन कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल, तो ओनली आपके पास पॉइंट बचा ये। तो 1, 3, -2 एंड 1। अगेन ये बाहर एग्जिट किया, लेकिन ये कैसा होता माइनस का, तो माइनस का 4 और आपको पता बिल्कुल अपोजिट साइड ये कैंसिल हो जाएगी। ये तो क्या बचा 1, 1 एंड -2 एंड 1। फिर अगेन कितना लेंगे प्लस का 5, तो अगेन क्या हुआ, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो आपके पास मैट्रिक्स बची ओनली ये। तो 1, 1, 2 एंड 3। अब इसका सॉल्यूशन, भाई इसकी मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया 1, इसकी मल्टीप्लाई करी कितना आ गया प्लस का 6। प्लस का क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है एक तो चलता है पॉजिटिव और एक चलता है नेगेटिव साइन। तो जब इधर करी पॉजिटिव, इधर करी माइनस और एक ऑलरेडी माइनस का साइन था, तो माइनस माइनस कितना आ गया प्लस और यहाँ कितना आ गया 1। फिर अगेन कितना आ गया प्लस का 2, अगेन प्लस कितना है 5, मल्टीप्लाई करी कितना 3 और ये कितना आ गया माइनस का 2। अब आपके पास ये कितना हो गया 7, 7 3 जा 21, ये 3, 3 4 जा कितना आ जाएगा आपके पास 3 4 जा 12। अगेन यहाँ क्या बचा 1, तो यहाँ कितना आ गया 5। इन सबको ऐड करना है भाई। जब आप ऐड करेंगे 21 प्लस कितना 17 कितना आ गया 8 और ये कितना आ गया आपके पास 38। तो इसका आंसर कितना होगा आपके पास ये 38। तो वैल्यू क्या बची थी भाई, डेट्स इट, यही था ना पॉइंट। यहाँ क्या बचा 1, ये कैंसिल, यहाँ पर बेटा 2 है, सॉरी यहाँ कितना है 2, तो ये कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा आपके पास। तो 5 यानी कि 20 आएगा फिर, और 20 ये कितना होगा 25 और यहाँ कितना आ गया आपके पास 25, तो ये हो जाएगा आपके पास 46। इसका आंसर कितना होगा आपके पास 46। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है आपको, क्वेश्चन का आप 3 पार्ट देखिए। भाई 0 है, 0 एग्जिट किया तो ये लाइन खत्म, ये खत्म, क्या बचा 0, 3, -3 एंड 0, माइनस का 1, तो ये हाइड की लाइन, तो आपके पास ये पॉइंट बचा और ये बचा, तो माइनस का 1, -2, -3 एंड 0। फिर अगेन प्लस का कितना आ गया 2, तो ये कैंसिल, -1, -2 एंड 0 एंड कितना आ गया आपके पास ये 3। सॉल्यूशन करते हैं भाई, 0 है तो सारा 0 हो गया डायरेक्टली, माइनस का साइन यहाँ कितना ये 0, तो माइनस माइनस के कितने बचा आपके पास है माइनस के 6। फिर अगेन कितना आ गया प्लस का 2, भाई मल्टीप्लाई करी तो -3 और ये क्या 0, माइनस माइनस प्लस का 6 और यहाँ कितना बचा -6, इससे कैंसिल, कितना आ गया आपके पास 0 आ गया। इसका 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट आप खुद करके देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पॉइंट, 2 एग्जिट किया, ये कैंसिल, कितना बचा मैट्रिक्स बची 2, 5, -1 एंड 0, माइनस का 1, तो माइनस का 1 लिया तो ये कैंसिल, 0, 3, -1 एंड 0। फिर अगेन माइनस का 2 एग्जिट करेंगे, कितना आ गया 0, 3, 2 एंड माइनस का 5। ठीक, अब आपके पास ये बची इसका सॉल्यूशन। जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो 0 ये कितना आ गया माइनस का 5, अगेन माइनस माइनस प्लस, तो ये 0 ये कितना माइनस माइनस प्लस यानी कि फिर 3,
-2, ये 0, अगेन कितना आ गया माइनस का 6, आपके पास वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 10 प्लस का 3, और ये कितना आ गया माइनस माइनस प्लस का 12। अब आपके पास ये टोटल कितना हो गया 15 प्लस का 15, कैंसिल किया, कितना बचेगा आपके पास प्लस का 5। तो ये क्वेश्चन था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट, 4 के 4 मैंने करा दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, फिर अगेन क्या पूछा है, ए मॉडुलस की वैल्यू फाइंड करा, वही अगेन काम करना है। क्या करेंगे, 1 एग्जिट किया तो ये लाइन खत्म, तो 1 4 -3 एंड 9, फिर माइनस का 1, तो ये कैंसिल, ये हाइड की कितना आ गया 2 5 -3 एंड 9 माइनस, फिर अगेन कितना माइनस का 2, तो ये हाइड और ये अपोजिट करनी है ओनली डायरेक्टली, तो कितना आ गया, इसको सोल्व करते हैं, माइनस का 9 प्लस का कितना आ गया 12, फिर अगेन कितना बचा माइनस का 1, तो कितना आ गया माइनस का 18 और प्लस का कितना आ गया आपके पास ये 15, -2, टोटल मल्टीप्लाई करिए, इसमें कितना आ गया 8 और माइनस का 5, यहां से जब कैंसिल कर रहे कितना बचा +3, यहां से कितना प्लस का 3, फिर अगेन माइनस माइनस प्लस, तो 18 में से 15 तो 3, यहाँ कितना बचा 3 की मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया आपके पास ये 3, यहाँ कितना बचा 3, तो प्लस का माइनस का 6, सारा कैंसिल, कितना आ गया 0, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, x अपॉन 18 2 अपॉन x इक्वल टू 6 अपॉन 18 2 और 6, ये कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करा रहा, ये कह रहा किसके बराबर है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि 6 -6 फिर अगेन प्लस -6 एंड 0, ये वैल्यू दी है आपको, तो आपको ये दिखाना है कि इसमें कौन सा सही है, ये A है, ये B पार्ट, ये इसका C पार्ट, और ये कौन सा है D पार्ट। क्वेश्चन नंबर है 8, वही सिंपल सा काम, जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, अरे इसको चुप कर लो यार, ना चुप कर लेते यार।